हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास्तव आईएएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों जैसा कि यूपीएससी पोस्टपोन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इससे रूबरू होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के डेट को पोस्टपोन से को लेकर के जो प्ली जो यहाँ पर फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें दो जजेस बेंच जो हैं वो इस समय हेयरिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारे एक हैं जस्टिस एएम खानविलकर हैं और फिर दूसरे जो जज हैं वो है संजीव खन्ना है। वो दो लोग अभी यहाँ पर हेयरिंग चल रही है। तो यहाँ पर अब जो यहाँ पर हेयरिंग खत्म हो चुकी है और जो जजमेंट आ चुका है फाइनल, उस पर हम बात करेंगे। तो यूपीएससी ने कुछ चीजें यहां पर कही हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा यहां पर देखेंगे कि यूपीएससी ने क्या क्या चीजें यहां पर कहा है दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं 1 सेकंड गाइस। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी कही हैं और एडवोकेट और यूपीएससी और सुप्रीम कोर्ट इन तीनों को बीच में यहाँ पर वार्ता जो डिबेट हुआ है उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो पहली चीज़ जो यहाँ पर बताया गया कि लोगों के पास यहाँ पर जो पोस्टपोन जो यहाँ पर जो एडवोकेट थे जो यूपीएससी प्रीलिम्स को पोस्टपोन कराने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर हेयरिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा जजेस से कि जो लाइब्रेरीज हैं, जो कोचिंग है, वो सब अभी बंद हैं। ठीक है, और जो सोर्सेस है जो स्टडी के वो भी उतने ज़्यादा इस कोविड-19 के डेट में नहीं मिल सके हैं। लेकिन फिर उस पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात है और इंटरेस्टिंग बात है कि आप 1960 के डेट का मत सोचिए। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी 21वीं सदी चल रही है। आप 1960 की तरह मत सोचिए। आजकल जितने भी सोर्सेस हैं स्टडी के, वो सब हमें यहाँ पर ऑनलाइन हमारे पास उपलब्ध हैं। तो पहली बात ये यहाँ पर उठाया, जो कि लॉजिकल पॉइंट की तरह से यूपीएससी ने इसे इनवैलिड करार कर दिया एक तरीके से। ठीक है, फिर आगे उन्होंने यहाँ पर क्या कहा? आगे बहुत सारी चीजें यहाँ पर कही गई है, उसे हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसे हम लोग यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें मुद्दे उठाए गए कि यूपीएससी जो जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनके लिए यहाँ पर क्या करना होगा। तो यूपीएससी तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक वैलिड पॉइंट माना कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो क्या करेंगे। तो उन्होंने यूपीएससी से कहा कि आपकी इस पर क्या रणनीति है। तो यूपीएससी ने कहा है कि हमारा तो जो रणनीति है वो अभी इस पर कुछ नहीं है, इसे हम आगे कंसीडर करेंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल इसके लिए हमारे पास कुछ वैलिड रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है कि लास्ट अटेम्प्ट वालों के लिए क्या होना चाहिए। इसे हम आगे यहाँ पर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई। तो यहाँ पर ये चीज़ें कही गई है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। 1 सेकंड गाइस, थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक एक करके मैंने अभी आपको दो चीज़ें बताई। ठीक है, फिर साथ ही साथ यहाँ पर यह कहा गया कि ऑन स्पेशल प्रोविजन, यहाँ पर कहा गया कि ऑन ए स्पेशल प्रोविजंस, यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कि जिनको कोविड-19 जो यहाँ पर पॉजिटिव हैं, अगर उनको एग्जाम देना तो वो क्या करेंगे। तो यहाँ पर मेडिकल प्रोटोकॉल कैन नॉट बी ब्रोकन सुप्रीम कोर्ट ऑन कोविड पॉजिटिव कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने ऐसा कहा कि जो हमारा जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो वहाँ पर उपलब्ध, यहाँ पर सेंटर्स वगैरह पे वहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से कराई जाए। ठीक है, तो वो चीज़ें थी। फिर साथ ही साथ यहाँ पर यूपीएससी ने क्या कहा कि रिक्वेस्ट मेड टू, अब यहाँ पर जो एडवोकेट थे उन्होंने एक पॉइंट उठाया ट्रैफिक और बसेस वगैरह की, यानी कि जो लोग एक शहर से दूसरे अपने सेंटर्स पे जाएंगे वो किस तरीके से जाएंगे, उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उठाया। तो उसका जवाब यहाँ पर यूपीएससी ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से फिर पूछा कि आप क्या सोचते हो। ठीक है, आपका क्या इस पर स्टैंड है, आपके क्या रूल्स और क्या यहाँ पर आपके वर्क्स हैं, इस
पर। तो सुप्रीम यहाँ पर यूपीएससी ने कहा है दोस्तों कि रिक्वेस्ट मेड टू ऑल चीफ सेक्रेटरीज टू इंश्योर प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पर यूपीएससी ने कहा कि हमने सभी को यहाँ पर हमने जितने भी स्टेट्स के ऑल चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको मैंने यहाँ पर सूचना दे दी है, इंश्योर कर दिया गया है यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जो ट्रांसपोर्ट है वो स्टूडेंट्स को वो आसानी से मिल सके, वो एक सेंटर से दूसरे सेंटर में वो जा सके। ठीक है, तो ये बातें थी, तीसरी बातें जी थी। तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी एक वैलिड पॉइंट था यूपीएससी का, और ये भी हो गया नेग्लेक्ट। ठीक है, यानी कि यूपीएससी पोस्टपोन होने वाला नहीं है। यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट का ये साफ साफ इरादा है। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर कहा गया, फिर आगे यहाँ पर यूपीएससी ने कहा कि हमने पहले भी यूपीएससी को पोस्टपोन कर दिया था। 31 मई को जो होने वाला था उसको पहले ही हम लोग कर दिया था, और अब यहाँ पर उसे पोस्टपोन करना नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ओमार सीट वगैरह जो भी इक्विपमेंट है एग्जाम्स को लेकर के वो सारी जो चीज़ें थी वो सेंटर्स पर पहुँच चुकी है, सब चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर आगे क्या क्या चीज़ें कही गई है, उसे थोड़ा सा हम लोग यहां पर देखते हैं। ठीक है, 1 सेकंड गाइस। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ें यहाँ पर बार बार जो निकल कर आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पर ये जो डिसीज़न है वो कहीं ना कहीं मतलब कि यूपीएससी पोस्टपोन की तरफ आगे हम लोग और बढ़ेंगे कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, चलिए, मैंने आपको एक एक चीज़ें बताई हैं, पहले क्या क्या यहाँ पर आया, उसके बाद क्या यहाँ पर आया, तो मैं सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए, तो यूपीएससी ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न है गाइज, उन्होंने यही मतलब कि कहा है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो यहाँ पर पोस्टपोन नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी जो प्ली थी वो सुप्रीम कोर्ट में अदर्स एग्ज़ाम को लेकर भी आई थी। सुप्रीम कोर्ट का बहुत अधिकतर जो डिसीजंस था वो एग्ज़ाम पोस्टपोन ना होने पर ही गया है। तो ये भी जो हमारा डिसीजन है यूपीएससी प्रीलिम्स का, वो यूपीएससी ने कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो परीक्षाएँ जो होंगी वो स्थगित नहीं होंगी। हाँ, ये जरूर है कि उनकी रणनीतियां, रूल एंड रेगुलेशन यूपीएससी को चुस्त और दुरुस्त रखनी है, और लास्ट अटेम्प्ट वालों को यहाँ पर क्या होना चाहिए वो भी यूपीएससी से इससे जवाब मांगा गया है, यानी कि हेयरिंग आगे चलती भी रह सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। तो फाइनली जो डिसीजन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों, यहाँ पर जो फाइनली जो डिसीजन यहाँ पर आया है, जो फाइनली डिसीजन अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो हमारा फाइनली जो डिसीजन है वो है यूपीएससी पोस्टपोन नहीं होगा। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है 4 अक्टूबर 2020 को ही यहाँ पर संपन्न होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था कंसेंसस इन एज लिमिट एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू बी मेड ओनली फॉर लास्ट अटेम्प्ट चांसेस। तो यहाँ पर कहा गया एएसजी जो यहाँ पर राजू थे, जो यहाँ पर यूपीएससी की तरफ से यहाँ पर हैं, उन्होंने कहा यूपीएससी में मेक एग्जम्पशंस इन एज लिमिट फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स आर नॉट देयर लास्ट अटेम्प्ट और अबाउट cross the age limit. The exemption cannot be provided to others. Supreme Court bench agrees to the same. तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी सहमति जताई दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर जो यूपीएससी पोस्टपोन जो लेकर के जो यहाँ पर एडवोकेट थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर मान लो किसी को हार्ट अटैक या किसी को मलेरिया डेंगू हो जाए तो वो कैसे एग्जाम दे पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि पैंडेमिक की बात अलग है और ये सारी चीज़ों की बात अलग है। इस समय क्या था, इसमें कोरोना की कोविड-19 की वजह से पैंडेमिक था, जिसकी वजह से ये एग्जाम नहीं था। लेकिन अगर आप कहो कि अदर्स जो इलनेस है, जो अदर जो बीमारियां हैं, उसको आप इस पर इंक्लूड कर लो, तो वो यहाँ पर संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों यूपीएससी की तरफ से और जो पोस्टपोन्ड कराने के जो यहाँ पर एडवोकेट थे, उन दोनों की बातें यहाँ पर सुनी दोस्तों। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो यही है कि यूपीएससी का जो पोस्टपोन्ड जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर नहीं होने वाला है, पोस्टपोन नहीं होगा। और यहाँ पर यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर 4 अक्टूबर 2020 को ही संपन्न होने वाला है शरण में। तो और भी बातें बहुत चीज़ें कही हैं, लेकिन उतना ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, कोई आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। और जितने भी हेयरिंग थे, जितने भी इंटरेस्टिंग बातें थी सुप्रीम कोर्ट की, मैंने आपको बता दिया कि 1960 की सोच मत रखिए। वकील को कहा गया यहाँ पर आप आज के डेट की तरह सोचिए। और ऐसा नहीं है कि पहले एग्ज़ाम नहीं कराए जा चुके, बहुत सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, नीट जैसे एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ों को हो गया है। तो अब जो फाइनली जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है वो ये है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का पोस्टपोन नहीं होगा। 4 अक्टूबर को आप तैयार रहिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर ये कही है कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा, यूपीएससी का जो एडमिट कार्ड होगा, उसे एक प्रकार से आइडेंटिटी कार्ड मानकर किसी भी स्टेट में अगर वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो उनको आसानी से उस स्टेट में एंट्री मिल सके, आसानी से उनको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहाँ पर मिल सके उस एडमिट कार्ड के बिहाफ पे गाइस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर बातें हुई। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, यूपीएससी पोस्टपोन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यूपीएससी का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन नहीं हो रहा है। आप लोग तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।